नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद सुखदेव में। आज हम जेपीएससी द्वारा सीडीपीओ का जो एग्ज़ाम लिया गया 10 जून 2024 को, उसका पेपर टू से संबंधित चर्चा करेंगे। तो बने रहिए वीडियो को अंत तक और देखिए कैसा कैसा प्रश्न पूछा गया और किसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न में पूछा है कि एक पर्यटक पूर्व की ओर 10 किलोमीटर यात्रा करता है और दाएं हाथ की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर यात्रा करता है। फिर वह पश्चिम की ओर यानी अपने दाएं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर यात्रा करता है। फिर वह अपने बाएं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर यात्रा करता है। अंत में वह अपने दाएं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर की यात्रा करता है। वह अपने शुरुआती बिंदु से कितने दूर है और वह किस दिशा में होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी यानी कि 5 किलोमीटर है, जो दक्षिण दिशा की ओर होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। पूछा, अमित राहुल का बेटा है। राहुल की बहन सारिका का एक बेटा सोनू और एक बेटी रीता है। राजा सोनू का मामा है। राजा का रीता से क्या संबंध है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सही उत्तर ऑप्शन सी मामा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, तीसरा नंबर। पूछा, यदि हम घड़ी के डायल पर दर्शाए गए 1 से 24 तक अंकों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से बदल दें, सी से प्रारंभ करके, तो 16 बजे का समय कौन सा अक्षर दर्शाएगा। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, आर। अगला प्रश्न देखेंगे, 4 नंबर। 4 नंबर में पूछा है कि दिए गए आकृति में रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाए जा सकने वाले पासे का चयन करें। तो इसको कैसे बनाते, तो देखिए ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ सिंपल याद रखिए कि अगर 4 है, 4 का ऑपोजिट 1 होता है, 6 का ऑपोजिट 2 और 5 का ऑपोजिट 3। यानी अगर 4 है डैश यहाँ फिगर में तो 1 नहीं आना चाहिए। तो ऑप्शन ए में 4 और 1 दोनों आया, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन 6 देखिए, 6 का ऑपोजिट 2 तो 2 इसमें नहीं आया है। और 3 का ऑपोजिट 5 तो 5 भी नहीं है। और 1 का ऑपोजिट 4 तो 4 भी नहीं है, यानी ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी देखते हैं। 5 का ऑपोजिट 3 तो 3 नहीं है। 1 का ऑपोजिट 4, 4 भी नहीं है। 6 के ऑपोजिट 2 तो 2 भी नहीं है, यानी ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी देखिए, 2 तो 2 के ऑपोजिट 6 तो 6 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ दोनों है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। यानी ऑप्शन बी और सी दोनों सही होगा, यानी केवल बी और सी, ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे, 5 नंबर। पूछा है, नीचे कागज की एक पारदर्शी शीट दी गई है जिसके बाईं और दाईं ओर एक पैटर्न है। जब पारदर्शी शीट को बिंदीदार रेखा पर मोड़ा जाएगा तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी में देख लीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे, 6 नंबर। 6 नंबर में पूछा, एक सुनार के पास अलग अलग वजन के 5 सोने के छल्ले हैं जिन्हें डी, ई, एफ, जी और एच से लेबल किया गया है। उनकी विशेषताएं नीचे कथनों में दी गई है। तो देखिए कथन क्या क्या बोला है। कथन 1 में बोला, छल्ला डी का वजन छल्ले ई के वजन का 2 गुना है। कथन 2 में बोलता है कि छल्ला ई का वजन जो है वो छल्ले एफ के वजन से का 4.5 गुना है। कथन 3 में छल्ला एफ का वजन छल्ले जी के वजन का आधा है।
कथन 4, छल्ला जी का वजन छल्ले एच के वजन का आधा है। और कथन 5 में कहता है कि छल्ला एच का वजन छल्ला डी के वजन से कम और छल्ला एफ के वजन से ज़्यादा है। तो अब इसके आधार पे है जो प्रश्न पूछा गया है। तो छठा नंबर प्रश्न में पूछा है, निम्न में से कौन सा छल्ले के वजन के अवरोही क्रम को दर्शाता है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। सातवां नंबर इसी से आधारित है। पूछा यदि इन छल्लों को इनके वजन के अनुसार बेचा जाए तो किस छल्ले को रुपये में सबसे ज़्यादा मूल्य मिलेगा। तो जो सबसे भारी है उसी को मिलेगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा डी। अगला प्रश्न इसी पे आधारित है। 8 नंबर पूछा छल्ला एच निम्न किन दो छल्लों से भारी है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, जी और एफ। अगला प्रश्न देखेंगे 9 नंबर। 9 नंबर भी इसी से आधारित है। पूछा है निम्न में से किसका वजन सबसे कम है। तो सबसे कम है जो एफ का वजन है। अगला प्रश्न देखेंगे 10 नंबर। इसमें पूछा है नीचे दिए गए शब्दों में एक बाकी सबसे अलग है उस भिन्न शब्द को खोजें। तो जो इसमें अलग है ऑड वन वो है जो ऑप्शन डी, यानी जून। देखिए मार्च में जो 31 डेज होता है, जनवरी में 31 डेज, मई में भी 31 डेज होता है, जबकि जून में 30 डेज। अगला प्रश्न देखेंगे 11 नंबर। पूछा अगर MEAT को TAM लिखा जाता है तो BALE को लिखा जाएगा, कैसा लिखा जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, EALB, यानी कि एम को इधर लास्ट में ले लिया, इसी तरह से यहाँ बी को लास्ट में ले लिए। ई को है जो सेकंड का सेकंड में रहने दिया, यानी ए को हम भी सेकंड में रहने देते हैं, इसमें है, यानी ए जो सही उत्तर आ रहा है बी। अगला प्रश्न देखेंगे 12 नंबर। पूछा है तीनों ज्यामितीय आकृतियों में कौन सा अंक सामान्य है। तो तीनों में कौन सा आया, तो 6 है जो यहाँ तीनों में आया हुआ है, यानी इसका उत्तर है जो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा 6। अगला प्रश्न देखेंगे 13 नंबर। पूछा SKIRPS ट्री का मतलब नाइस संडे मॉर्निंग है। THSTIRPS का मतलब एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग है। और SKIPTRQLM का मतलब नाइस मार्केट प्लेस है। तो कौन सा शब्द संडे को दर्शाता है। तो देखिए संडे यहाँ इसमें आया है और किसी में आया है क्या, ALN में संडे नहीं आया है, इसमें भी संडे नहीं आया है। तो इसमें से ऐसा वर्ड को चुनना है जो सिर्फ एक ही में आया हो। तो देखते हैं SKI, तो SKI इसमें है और इसमें भी आया है, यानी ये उत्तर नहीं हो सकता। RPS उसमें है और इसमें भी, यानी ये भी उत्तर नहीं हो सकता है। यहाँ TRI देखिए, TRI इसमें है तो और दूसरे में TRI नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी TRI होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 14 नंबर। इसमें पूछा है प्राची अंजलि से लंबी है और मनीषा से छोटी। मनीषा और पिंकी समान ऊंचाई की है, प्राची मौनी से छोटी है। तो पूछा है सभी लड़कियों में कौन सबसे छोटी है। तो इसको अगर बनाइएगा तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी अंजलि। अगला प्रश्न देखेंगे 15 नंबर। इसमें पूछा है अगर निम्न वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो ओ के दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो ऑप्शन बी, यानी जी आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। इसमें पूछा डॉक्टर अनुज लुगुन को हाल ही में किस लेखन के लिए पुरस्कार दिया गया। तो उसको बाघ और सुगना मुंडा की बेटी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ये पत्थलगड़ी भी है जो लुगुन जी का ही रचना है। अगला प्रश्न देखेंगे 17 नंबर। पूछा झारखंड में पहली बार बाढ़ से निपटने के लिए कौन सा आपदा प्रबंधन समाधान अपनाया गया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मॉक ड्रिल। अगला प्रश्न देखेंगे 18 नंबर।
इसमें पूछा है झारखंड में ड्रोन पायलट के लिए न्यूनतम अर्हता क्या है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी कक्षा 10। अगला प्रश्न 19 नंबर पूछा है खूंटी में वर्तमान में भगवान बिरसा मुंडा पर फिल्माया गया जीवनी चलचित्र के डोंबारी बुरु गांव का पूर्व नाम क्या है। तो गढ़वा नहीं हो सकता है, यहाँ देखने से ही पता चलता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो दिरी गढ़ा होना चाहिए। इसमें हम भी कंफर्म नहीं है, देखिए आयोग क्या है उत्तर मानता है। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर पूछा हाल ही में रांची जिला क्रिकेट एसोसिएशन के किस सचिव ने बोकारो जिला की एडहॉक कमेटी के कन्वेनर पद से इस्तीफा दे दिया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए शैलेंद्र कुमार। अगला प्रश्न देखेंगे 21 नंबर पूछा है मनीषा करकट्टा झारखंड खेल अकादमी की प्रशिक्षु कहाँ से है। तो ये सही उत्तर ऑप्शन ए पंडरी पानी हो जाएगा। पंडरी पानी है जो सिमडेगा जिला में है और ये मनीषा करकट्टा है जो बॉक्सिंग खेलती है। अगला प्रश्न देखेंगे 22 नंबर पूछा है चिकन नेक भारत का सबसे संवेदनशील क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो सही उत्तर पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखेंगे 23 नंबर पूछा हाल ही में विश्व सेंद्रा पर्व के लिए झारखंड के किस अभयारण्य में विशाल सुरक्षात्मक व्यवस्था की गई। तो इसका सही उत्तर दलमा अभयारण्य। अगला प्रश्न देखेंगे 24 नंबर पूछा एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में झारखंड की सलीमा टेटे ने कितने गोल स्कोर किए हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन बी 5 गोल। अगला प्रश्न देखेंगे 25 नंबर। 25 नंबर में पूछा है किसने कहा कि आर्सलर मित्तल स्टील प्लांट 40 गांवों के खिलाफ के लिए खतरनाक है। तो सही उत्तर हो जाएगा दयामणि बारला। अगला प्रश्न देखेंगे 26 नंबर पूछा है जनवरी 2024 को फोर्ब्स मैगजीन को कौन सी मुद्रा को विश्व की सबसे प्रभावशाली मुद्रा घोषित किया है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए कुवैती दिनार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 27 नंबर पूछा पहले चरण में झारखंड की लोकसभा 2024 चुनाव में कितने सीटों पर चुनाव हुआ था। तो सही उत्तर ऑप्शन डी 4 लोकसभा सीट में। अगला प्रश्न देखेंगे 28 नंबर पूछा है कि निम्नलिखित नीलगिरी तहर के तथ्यों पर विचार करें। नीलगिरी तहर को पश्चिमी तट का गौरव कहा जाता है, यह तमिलनाडु का राज पशु है, यह एक स्थानीय प्रजाति है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी तीनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर पूछा है कि झारखंड में 2019 के लोकसभा चुनाव में कितने प्रत्याशी 1 लाख से अधिक वोटों से जीते थे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 9। अगला प्रश्न देखेंगे 30 नंबर रामचरितमानस का मुंडारी में अनुवाद किसने किया है। तो इसका सही उत्तर मघिया मुंडा हो जाएगा। मघिया मुंडा ने किया। ये अब जिंदा नहीं, ये मर गए हैं, लेकिन इसके साथ है जो इसका हेल्प किया था वो छत्रपाल सिंह मुंडा जी ने, यानी छत्रपाल सिंह मुंडा जी इसको मिलके हेल्प किया था। अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर में पूछा है झारखंड की किस बॉक्सर ने कजाकिस्तान में हाल ही में आयोजित एशियन यूथ वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। तो सही उत्तर ऑप्शन डी अन्नू कुमारी। अगला प्रश्न देखेंगे 32 नंबर पूछे झारखंड हाईकोर्ट ने किस जिले में अफीम की खेती को गंभीरता से लेते हुए उसको संज्ञान में लिया है। तो सही उत्तर हो जाएगा खूंटी जिला, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे 33 नंबर पूछा मई 2024 में झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को किस दवाई को सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। तो सही उत्तर एंटीवेनम। अगला प्रश्न 34 नंबर पूछा निम्न में से झारखंड में किसको इस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो सही उत्तर चामी मुर्मू। अगला प्रश्न देखेंगे 35 नंबर
पूछा है रांची का सेंट माइकल्स स्कूल किन बच्चों के लिए है? तो ये है दृष्टिबाधित बच्चों यानी जो आंखों से नहीं देख सकते हैं। अगला प्रश्न 36 नंबर। पूछा भारत को विश्व विरासत स्थान के लिए यूनेस्को द्वारा कौन सा स्थान दिया गया? तो छठा स्थान यानी ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखेंगे 37 नंबर। पूछा अनिवार्य मुक्त कोर प्रशिक्षण के व्यवहारिक प्रयोग को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सही उत्तर रोजगार और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थान द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे 38 नंबर। पूछा क्षेत्रीय व्यापार और मुद्रा को मजबूत बनाने के लिए किन दो देशों द्वारा 2023 में रुपयों में व्यापार लेन देन शुरू किया गया? तो सही जो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी भारत बांग्लादेश। अगला प्रश्न देखेंगे 39 नंबर। पूछा 14 अगस्त 2024 तक भारत का कौन सा राज्य प्रथम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराएगा? तो सही उत्तर ऑप्शन ए केरल। अगला प्रश्न देखेंगे 40 नंबर। पूछा सर्वोच्च न्यायालय में 12 जुलाई 2023 को 2 न्यायाधीशों की नियुक्ति किनके द्वारा की गई है? तो जो नियुक्ति होता है वो न्यायाधीशों की राष्ट्रपति द्वारा होता है और ये है जो आर्टिकल 124 के 2 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न 41 नंबर। CAA के अंतर्गत पहले सरकारी आदेश में कितने लोगों को भारत की नागरिकता दी गई? तो सही उत्तर ऑप्शन बी 14। अगला प्रश्न 42 नंबर। पूछा भारत इस दशक के अंत तक विश्व की अर्थव्यवस्था में कौन सा स्थान प्राप्त कर लेगा? तो सही उत्तर ऑप्शन डी तृतीय। अगला प्रश्न 43 नंबर। पूछा श्रीलंकाई टूरिज्म मिनिस्टर हरीन फर्नांडो ने बताया कि भारतीय पर्यटकों द्वारा मालदीव के बहिष्कार के आह्वान से श्रीलंका के टूरिज्म इंडस्ट्री पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो सकारात्मक प्रभाव। अगला प्रश्न देखेंगे 44 नंबर। पूछा है मध्य प्रदेश की सागर में महिलाओं द्वारा किस साधन से घड़ियाँ और मोमेंटो बनाई जाती है? तो सही उत्तर ऑप्शन डी गोबर से हो जाएगा। अगला प्रश्न मणिपुर हिंसा के कारण किस आदिवासी लेखिका ने साहित्य अकादमी पुरस्कार ग्रहण नहीं किया? तो सही उत्तर ऑप्शन सी जमशिता करकेट्टा। अगला प्रश्न देखेंगे 46 नंबर। पूछा हाल के दिनों में किस देश में मतदान नियमों में बदलाव के कारण उग्र विरोध प्रदर्शन हुआ? तो सही उत्तर है जो फ्रांस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 47 नंबर। पूछा है 2024 के कान फिल्म्स फेस्टिवल में जूरी अध्यक्ष का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेटा गेरविग। अगला प्रश्न 48 नंबर। पूछा है कि हाल में रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री को किस शहर में गोली मारी गई? तो सही उत्तर ऑप्शन ए हैंडलोवा। अगला प्रश्न देखेंगे 49 नंबर। पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ वैश्विक म्यूजिक एल्बम श्रेणी में 66वां ग्रैमी पुरस्कार 2024 जीता? तो सही उत्तर जाकिर हुसैन का बैंड शक्ति और इंडियन म्यूजिशियन शंकर महादेवन ये दोनों। अगला प्रश्न देखेंगे 50 नंबर। पूछा 77वां वार्षिक कान फिल्म महोत्सव 2024 की मेजबानी कौन करेगी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कैमिली कार्टिन। अगला प्रश्न 51 नंबर। उस त्वरक को क्या कहा गया है जिसके द्वारा ऑस्ट्रेलिया और भारतीय परिपत्र अर्थव्यवस्था की शुरुआत नीति आयोग द्वारा आरंभ की गई? तो सही उत्तर ऑप्शन ए तीव्र नवप्रवर्तन। अगला प्रश्न देखेंगे 52 नंबर। पूछा यूक्रेन के खुफिया प्रतिरक्षा के उप प्रमुख कौन हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन ए वाद्यम अस्कीविस्की। अगला प्रश्न देखेंगे 53 नंबर।
पूछा आरस नदी पर तीसरा बांध किन दो देशों में बनाया गया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी ईरान और अजरबैजान। अगला प्रश्न देखेंगे 54 नंबर। पूछा वर्तमान दिनों में परमाणु शक्ति मजबूत करने के लिए एफआर बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किसने किया? तो सही उत्तर रूसी राष्ट्रपति ने। अगला प्रश्न एनएससी इंटरनेशनल फेस्टिवल में भारत ने पहली बार किस वर्ष भाग लिया? तो 2023 में। अगला प्रश्न देखेंगे 56 नंबर। पूछा निम्न में से कौन सी मिट्टी जीवाश्म है यानी बैक्टीरिया है? तो सही उत्तर 56 नंबर का हो जाएगा ये एग्रोबैक्टीरियम यानी विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए सॉइल बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम। अगला प्रश्न देखेंगे 57 नंबर। पूछा किस प्राणी के खून में ऑक्सीजन मिश्रण की प्रक्रिया फेफड़े में नहीं होती है? तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा मछली में। अगला प्रश्न भ्रूण अनुपस्थित होता है किसमें होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा शैवाल में एल्गी। अगला प्रश्न देखेंगे 59 नंबर। इसमें पूछा है कि अवायवीय अवस्था में पाइरूवेट के टूटने के फलस्वरूप खमीर में क्या बनता है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड। अगला प्रश्न देखेंगे 60 नंबर। पूछा मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड से कितने जोड़े तंत्रिका निकलते हैं? तो 31 जोड़े। अगला प्रश्न 61 नंबर। जो हार्मोन उपापचय के उपरांत शरीर बढ़ने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है उसका स्राव होता है? तो थायराइड ग्रंथि से। अगला प्रश्न देखेंगे 62 नंबर। पूछा किस एक कोशिकीय जीव में प्रजनन नवोदित यानी बडिंग द्वारा होता है? तो सही उत्तर ऑप्शन सी हाइड्रा। अगला प्रश्न 63 नंबर। पूछा निम्नलिखित में कौन सी बीमारी विषाणु से होती है यानी वायरस से? तो पोलियो। अगला प्रश्न 64 नंबर। पूछा बोस बुबेलिस एक प्रजाति है तो ये भैंस का प्रजाति है। अगला प्रश्न 65 नंबर। पूछा मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन बी सेरिबेलम। अगला प्रश्न 66 नंबर। पूछे दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है तो ये हमेशा आकर्षक होता है अट्रैक्टिव। अगला प्रश्न 67 नंबर। पूछे कौन सी भौतिक राशि का मात्रक विद्युत विभव के समान होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी विद्युत वाहक बल। अगला प्रश्न देखेंगे 68 नंबर। पूछा एक गहरे झील की सतह पर पानी का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस है, तल पर अपेक्षित तापमान क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर है ये 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगला प्रश्न एक डायोप्टर किस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर है? तो 1 मीटर। अगला प्रश्न देखेंगे 70 नंबर। पूछा भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति की आवृत्ति और शिखर वोल्टेज क्या है? तो सही उत्तर ऑप्शन ये 50 हर्ट्ज और 220 वोल्ट। अगला प्रश्न देखेंगे 71 नंबर। पूछे वह कौन सा विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का भाग है जो मुख्य रूप से हीटिंग यानी गर्म करना के लिए जिम्मेदार होता है? तो सही उत्तर ऑप्शन डी अवरक्त तरंग। अगला प्रश्न देखेंगे 72 नंबर। पूछा एक परिपूर्ण काले पिंड पर गिरने वाले विकिरण का क्या होता है? तो पूरी तरह अवशोषित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे 73 नंबर। पूछा है कि ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऊर्ध्वापार्तन। जैसे कि इसका उदाहरण कपूर है जो फेमस है। अगला प्रश्न देखते हैं 74। जो उपग्रह दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में टीवी कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं
उन्हें क्या कहते हैं? तो सही उत्तर जियो स्टेशनरी उपग्रह। अगला प्रश्न 75 नंबर पूछे, ध्वनि की गति निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है? तो ये है जो माध्यम के दबाव एवं तापमान दोनों पर। अगला प्रश्न 76 नंबर, ये मिलाना है 76 नंबर का, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आप सब मिला लीजिएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 77 नंबर, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन अभिक्रिया देगा? तो कॉपर सल्फेट, विलयन और जिंक धातु। अगला प्रश्न 78 नंबर पूछा है तत्व X एक ठोस एवं उच्च गलनांक वाले क्लोराइड XCl2 का निर्माण करता है। X निम्नलिखित में से किस तत्व के ग्रुप से संबंधित है? तो सही उत्तर ऑप्शन डी मैग्नीशियम। अगला प्रश्न देखेंगे 79 नंबर, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चालकता सर्वाधिक होगी? तो सही उत्तर ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड विलियम। अगला प्रश्न 80 नंबर पूछा है गैल्वेनीकरण रिक्त स्थान की पतली परत चढ़ाने लोहे को जंग लगने से बचाने की एक विधि है। यानी गैल्वेनाइजेशन इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विथ ए थिन लेयर ऑफ। तो इसका सही उत्तर जिंक जस्ता। अगला प्रश्न 81 नंबर, इसमें पूछा यौगिक C4H6 निम्न में से किस सजातीय श्रृंखला से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अल्काइंस। अगला प्रश्न देखेंगे 82 नंबर पूछा निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है? तो बॉक्साइट है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क है। अगला प्रश्न 83 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है? तो एसिटिक अम्ल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे 84 नंबर पूछा कार्बोक्जिलिक एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ उपचारित करने पर रिक्त स्थान गैस निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती CO2। अगला प्रश्न देखेंगे 85 नंबर पूछा निम्नलिखित में से किसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होगी? तो सही उत्तर ग्लूकोज का 1 मोल। अगला प्रश्न 86 नंबर पूछा 600 के 33% का मान क्या होगा? 600 का 33%, तो 198 हो जाएगा। अगला प्रश्न 87 नंबर, यदि m बराबर 13 है और MAT बराबर 34 है तब PEN का मतलब बराबर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। M 13 में आता है, इसी प्रकार M 13 और A का 1 यानी 14 प्लस T 20 34 हो गया। उसी प्रकार इसको ऐड करने से 35 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 88 नंबर पूछा है निम्न प्रश्न में संख्या श्रृंखला की एक संख्या गलत है, उस गलत संख्या का मान बताएं। तो इसको देखने से पता चलेगा कि यहाँ 7 का डिफरेंस है, यहाँ 9 का, यहाँ 11 का होना चाहिए यानी 30 आना चाहिए, लेकिन 31 है यानी ये गलत है, ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे 89 नंबर पूछा नीचे दिए गए चित्र में O से पूरब दिशा की ओर 300 किलोमीटर की दूरी पर A है और O से उत्तर दिशा की ओर 400 किलोमीटर की दूरी पर B है। A और B के एकदम बीचों बीच C है, तो B और C के बीच की दूरी बताएं। तो रूट अंडर अगर हम करते हैं 300 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर, तो उत्तर आएगा 500 और बीचों बीच का दूरी पूछा यहाँ से यहाँ, तो ये हो जाएगा 250, यानी कि इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 90 नंबर पूछा एक कूट भाषा में सॉलिड को A लिखा जाता है, कोड शब्द इतना किसको संदर्भित करता है? तो सही उत्तर ऑप्शन ये वाटर हो जाएगा। अगला प्रश्न 91 नंबर
पूछा उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ देखने से पता चल जाएगा डी के बाद एक जोड़ के एफ आया, इसी तरह से बी के बाद सी छोड़ के डी आएगा, यानी ये ऑप्शन में है और ये ऑप्शन में। अब के तो इधर से एक जोड़ा यानी के में माइनस एक किया तो आई आया, उसी प्रकार एल में माइनस करेंगे तो जे आएगा। तो जे इसमें नहीं, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन सही उत्तर। अगला प्रश्न 92 नंबर पूछा निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। आदि भाग का अर्थ जोड़, प्लस का अर्थ घटा, माइनस का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ भाग है। तो इसको कैलकुलेशन करने पे है जो सही उत्तर 69 आ जाएगा। अगला प्रश्न 93 नंबर पूछा निम्न आकृति में त्रिकोण डॉक्टरों को, वृत्त खिलाड़ियों को और आयत कलाकारों को दर्शाता है। तो कौन सी वो संख्या उन कलाकारों को दर्शाती जो केवल खिलाड़ी भी है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 94 नंबर पूछा एक कमरे में 120 लोग हैं जिसमें 3/5 महिलाएं हैं। यदि कुल लोगों का 2/3 भाग विवाहित है तब कमरे में महिलाओं की अधिकतम संख्या क्या है जो अविवाहित है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए 40 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 95 नंबर एक संख्या दिया गया है, इसका पूछा है कि अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अंकों का स्थान वैसा ही होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 96 नंबर पूछा निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इसमें है जो J25O आएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 97 नंबर यदि दो क्रमिक सम संख्याओं के वर्गों का जोड़ 100 है तो इन दोनों संख्याओं का जोड़ क्या है होगा। तो यहाँ सिंपली सोच सकते हैं कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अगर जोड़ देते हैं तो 36 + 64 100 हो जाएगा। ये मैच कर रहा है, यानी 6 और 8 का योग पूछा, यानी 14, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे 98 नंबर निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। वेतन, भर्ती, शिक्षा, पदोन्नति, विद्यालय, रोजगार। तो जैसे कि जानते हैं अगर ये सब में पहले करना हो तो क्या होगा। तो सबसे पहले विद्यालय जाएंगे, फिर शिक्षा वहाँ से पाएंगे, फिर भर्ती होगा, फिर रोजगार मिलेगा, फिर वेतन मिलेगा, फिर पदोन्नति होता है, यानी ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 99 नंबर पूछा 28 मार्च 2014 को कौन सा दिन था। तो सही उत्तर ऑप्शन सी शुक्रवार। अगला प्रश्न देखेंगे 100 नंबर पूछा है दिए गए व्यवस्था में अपनी स्थिति के आधार पर निम्नलिखित 4 में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो इस समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिए R1E यहाँ पर ये है, यानी R आया 1 आया, उसके बाद एक अंक है, फिर E आया। अब बी में देखते हैं F7D। तो यहाँ F7D सेम रिपीट हो रहा है, M23 यहाँ भी सेम रिपीट हो रहा है। ऑप्शन डी में UJ6 तो यहाँ UJ आया लेकिन 6 एक छोड़ के नहीं आया है, यानी ये सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे JPSC CDPO द्वारा पूछे गए प्रश्न। तो इसे देखें ये है जो सेट बी का उत्तर हम बताए हैं। तो हो सकता है आयोग इसमें से कुछ का उत्तर है जो अलग मान सकता है, तो इंतज़ार करना चाहिए आयोग के उत्तर का। तो चलिए इसे अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।